हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूल पर। तो आज हमारी क्लास नंबर थर्ड है। दो क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का जो हमने प्रॉमिस किया था 30 डेज क्रैश कोर्स लाने का, तो वो आ चुका है। तीसरी क्लास हो चुकी है उसकी। आप लोगों ने अगर दो नहीं देखी हैं तो पहले जाके देख लीजिए। ठीक है, आपने नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या रहने वाला है पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो चलिए, आई होप आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलोगिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी। ठीक है, वही फॉर्मेट है जो हमारी पिछली क्लासेस में रहा था। ठीक है, तो वही फॉर्मेट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सीधे। इन इन टॉपिक से क्वेश्चन होंगे हमारे क्लासेस में, तो चलें हम। ओके, चलो। ठीक है, सबसे पहले आ गई है सर्कुलर सेटिंग। सबसे पहले आ गई है आप लोगों के लिए सेटिंग। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सेटिंग और पजल सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कराई जाए, तो आज पहले ही सेटिंग अरेंजमेंट आ गई है। ठीक है, और इसे करेंगे, उसके बाद में मिसलिनियस पे जाएंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करो अभी और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलें स्टार्ट करें। चलो, आज दिखाएंगे कैसे जल्दी से जल्दी और चुटकियों में सॉल्व करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, चलो देखो, सेटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। 8 लोगों की है। सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कल वाली है। तो ये तो सच में इजी आती हैं, तो इसे देख लेते हैं। और ठीक है, यहाँ से हमारे क्लू स्टार्ट हैं। ठीक है, बोथ से लेकर यहाँ से क्लू स्टार्ट है हमारे। और सारे लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी इनसाइड फेस कर रहे हैं। चलो फटाफट सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये गया हमारा सर। एक सेकंड, सर्कल बढ़िया सा बन जाए। ये बन गया। चलो, एक सर्कल बन गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो प्रोजेक्शन शायद बनानी पड़ जाए। हम ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, चलो ठीक है, सही बन गए। ठीक है, अब नंबरिंग कर देंगे हम, या जगह प्लेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग थे, आठों के लिए प्लेस कर दिए जगह। अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे, देखते जाओ कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और जो लोग सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो पॉज किया था, जो लोग सॉल्व कर चुके हैं वो लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, बोथ पी एंड एस आर सेट इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, हम पहले क्लू नोट करेंगे। देखो, सेटिंग बड़ी हो तो पहले क्लू नोट कर लो, या फिर डायरेक्ट रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे लोग अंदर फेस कर रहे हैं तो हमने एरो नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो बी और एस इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी कि पी और एस, सॉरी, पी और एस हैं। ठीक है, पास पास बैठे हुए हैं। और क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, एक क्लू मिल गया ज्वाइन करने के लिए पी, तो यहाँ से हम पहले क्यू को रखेंगे। क्यू जो कि थर्ड राइट में बैठा हो पी के, तो एक दो छोड़ के, यानी कि थर्ड है, थर्ड टू द राइट, यानी कि एक माइनस करेंगे हम। पिछली क्लास में सीखा था हमने, थर्ड टू द राइट या फोर्थ टू द राइट कैसे रखेंगे। एक का एक माइनस करके गैप कर दो, यानी कि 3 लिखा हुआ है 3, तो एक माइनस करेंगे 2, 2 के गैप पे रख देंगे। तो पी से सेकंड राइट, थर्ड राइट पे, एक राइट, दो राइट, थर्ड राइट। आगे देखो, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एंड लगा हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड, तो एंड के बाद जो होता है वो पहले वाले पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, हमने देखा था अगर हु लिखा हो तो इमीडिएट वाले को, जो पास होता है उसको डिनोट करता है, और एंड लिखा हो तो पहले वाले को। तो यानी कि क्यू सेकंड टू द लेफ्ट है ओ के, सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि एक माइनस कर दो, और लेफ्ट में तो एक का गैप और वो आ जाएगा यहाँ, इसके सेकंड टू द लेफ्ट ये है। ठीक है, अब आगे देखो, पी और एस पास पास में है, तो इसे ही हम दूसरा बना लेंगे सेम टू सेम, पी क्यू ओ,
और पी और एस पास पास हैं, तो एस यहाँ और एस यहाँ, ठीक है। मैं लाइन कर दूँ, ठीक है, अब आसान रहेगा। ये यूज हो गया हमारा। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ और एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम। इसका मतलब है कि ओ और एस के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही बैठे हुए हैं क्यू और एम के बीच में, ठीक है। ये सेम पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ओ और एस सामने बैठा हुआ है, यानी कि 1 2 3 का गैप यहाँ भी है और 1 2 3 यहाँ का यहाँ पर गैप है, तो 3 के गैप के बाद एम बैठा देंगे क्यू, क्यू के सामने, तो एक यहाँ आ जाएगा एम, 3 गैप यहाँ 3 गैप यहाँ, देखो, ठीक है, दोनों का गैप बराबर आ गया, और इसका और क्यू और एम का, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ओ और एस में 1 का गैप है, 1 का गैप, फिर ओ, और अगर यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 का, तो इसे हम अभी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। एक के गैप के बाद देखो 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट में कह सकते हैं, ठीक है, नीचे देख रहा है तो सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ओ यहाँ आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इधर से फिफ्थ तो यहाँ आ जाएगा, नहीं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 में नंबर पे, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से सेम ही बन रहा है, ठीक है, तो एम आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो राइट साइड से 1 2 3 4 5, 5 गैप छोड़ के ओ आ गया, तो इसके राइट से देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के एम आ गया, और लेफ्ट में देखोगे तो एक छोड़ के ओ है, तो लेफ्ट में देखोगे क्यू से एक छोड़ के एम है, ठीक है, यानी कि दोनों का बराबर आ गया। अब आगे देखते हैं, वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर, ठीक है, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। अब देखो क्या कहा था मैंने, हु दे रखा है हु, तो हु के जस्ट पहले वाला नंबर या नेम ये डिनोट करता है, ठीक है, हु को। तो जो इमीडिएट लेफ्ट है वो कौन है, आर, आर इमीडिएट लेफ्ट है एम के, तो यहाँ देखो आर इमीडिएट लेफ्ट इधर तो आएगा नहीं क्योंकि अंदर फेस कर रहा है, तो लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये आ जाएगी कैंसिल। इसे देखो एम नीचे फेस करेगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, तो आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और क्या था, एक पर्सन बैठा हुआ है टी और आर के बीच में, तो देखो एक छोड़ के टी इधर आएगा नहीं, एक छोड़ के टी यहाँ पे रख देंगे हम, सही है। अब आगे देखो, एक बचा हुआ है कोई एम एन, एन बचा हुआ है तो एन को प्लेस कर देंगे, ठीक है, ये बन के रेडी है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो आप देख लो, आपने जो सॉल्व करा है उससे मैच कर लो इसे, ठीक है। तो चलें, अब इसके क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया हूँ, देखो पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि टाइम वेस्ट होता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 5 क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं आरबी असिस्टेंट में, तो उसमें ज़्यादा सर मारने की ज़रूरत है नहीं, बहुत इजी आते हैं। तो क्यू के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो क्यू के सेकंड टू द राइट में ओ है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आप इग्नोर करो, ठीक है। आप पहले पजल बनाना अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आओ, हैबिट में लेकर आओ, जिससे कि आप अच्छे से बना पाओ, ठीक है। आप लोगों ने मैच कर लिया, अब आगे बढ़े, चलो। हाँ, एक बार मैच कर लो, ये देखो एन, ये सब अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है, अंदर फेस कर रहे हैं, अंदर अंदर ऐसे, ठीक है। तो एन, एन के राइट में क्यू टी ओ आर, ठीक है, एन के राइट से, तो देखो एन हमारा यहाँ है, एन के राइट में क्यू टी ओ आर, फिर आ जाएगा एम पी एस, ठीक है, तो चेक करेंगे हम, एम पी एस, ठीक है, एम पी एस आ गया, यानी कि ये 100% सही है, ठीक है, 100% सही है। चलो, अच्छा आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, 6 से 8, यानी कि 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, हाँ, ब्लड रिलेशन के, ठीक है, ये है ब्लड रिलेशन, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, काफ़ी इजी आता है और ये इजी होगा भी शायद, तो आप फटाफट इसे सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्ट करें हम, चलो। अगली बार से मैं टाइमर लेकर आऊँगा, ठीक है, जिससे कि इन सब में टाइमर लगा दूंगा, उससे दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, फिर साथ में ही सॉल्व करना आप टाइमर के, ठीक है। 7 मेंबर इन अ फैमिली, ये ठीक है, नाम दे रखे हैं, और BC कपल, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है सॉल्व करना, ठीक है। और इसके लिए सॉरी मैं ऐसे हिंदी में नहीं लेके आया, ठीक है, वरना मैं हिंदी में भी ले आता, लेकिन हिंदी में मैंने रख नहीं पाया इसमें, तो
अगले मॉक में हम याद रखेंगे। और कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। उसी तरीके से हम अरेंज करेंगे क्वेश्चंस को, और जो आपको ज़्यादा चाहिए वो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। वैसे ये कंप्लीट फॉर्मेट आरबीआई वाला ही है, आरबीआई का सेम फॉर्मेट है, इसी तरीके से उसमें पूछे जाते हैं, वही सेम है, ठीक है। चलो 7, ठीक है, यहाँ से BCR कपल्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमने पुरानी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि मैरिड के लिए डबल लाइन करना है, ठीक है। और देखो इनका जेंडर पता नहीं है हमें कि कौन मेल है कौन फीमेल, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो BCR कपल है और XYR कपल, अच्छा X और Y भी कपल है, ठीक है। तो इसे हम अलग नोट कर लेंगे, X और Y भी कपल है, ठीक है। अब X इज द फादर इन लॉ ऑफ आई, ठीक है। तो इसे देखो एक्स आ गया फादर इन लॉ, यानी कि ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, और फादर इन लॉ है तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम बाद में लिखेंगे, इसे हम यहाँ लिख देते हैं एक्स और वाई, एक्स आ जाएगा प्लस, और फादर इन लॉ है यानी कि इसका कोई डॉटर या सन होगा जो कि मैरिड होगा किससे, आई से, ठीक है। आई से मैरिड होगा तभी ये फादर इन लॉ बनेगा, ठीक है। अब देखो J is daughter-in-law of C, who is the grandmother of K, ठीक है। तो J आ जाएगी, J is the grandmother, ठीक है। J is the grandmother, J is the daughter of C, अच्छा यहाँ से है, ठीक है। J जो है वो C की डॉटर है, ठीक है, C की डॉटर है, और हु आ गया यानी कि इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ के, यानी कि के की ग्रैंड मदर है, तो इसी के नीचे आ जाएगा के आपका यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंड मदर है तो ये भी फीमेल आ जाएगी। आगे देखो के इज ऑल्सो द ग्रैंड सन ऑफ एक्स, एक्स का ग्रैंड सन है, तो देखो एक्स का ग्रैंड सन है तो इसका कहीं यहाँ आ जाएगा आपका एक्स, सॉरी के, ठीक है। एक्स का ग्रैंड सन है, ये आ जाएगा के, इधर आ जाएगा प्लस, तो इसके सन या डॉटर का लड़का इसका ग्रैंड सन बनेगा, ठीक है। अब देखो के ऊपर कौन था, जे फीमेल, ठीक है। अब जे यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ये इसकी मदर या फादर होगा, इन दोनों में से ही, तो यहाँ रख देंगे हम जे को, और ये आ जाएगी फीमेल, और ये दोनों मैरिड हैं तो ये फीमेल है तो ये मेल आ जाएगी, ठीक है। और जे की मदर है सी, ठीक है, जे की मदर है सी, यानी कि जे का फादर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं आएगा, इसको हमें यहाँ घुमाना पड़ेगा, देखो एक सेकेंड, सी क्या था हमारा, यहाँ क्या था, एक सेकेंड, आई था, ठीक है। तो आई आ जाएगा इधर और जे आ जाएगा इधर, ठीक है। और इसकी मदर आ जाएगी सी, ठीक है। और क्या था, जे मदर था तो जे इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए हैं, एक बचा है, ठीक है। क्या बचा है, सी हो गया, जे हो गया, आई हो गया, के हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, बी और सी आर कपल, ठीक है। तो बी और सी यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। बी और सी हम ऐसे लिख देंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, फीमेल और मेल, ठीक है। तो ये बन गया है, ये प्लस कर देंगे हम, इसे साफ कर देंगे, अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप लोग कमेंट करो कि ये बन चुका है कि नहीं बन चुका आप लोगों का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस, एक सेकेंड, अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, ठीक है। बी और सी मैरिड हैं और सी का सन है आई, ठीक है। तो बी और सी मैरिड हैं और बी का सन है आई, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया क्या, जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, अच्छा जे डॉटर इन लॉ है तो वो सही था पहले वाला हमारा, पहले सही था हमारा, जे डॉटर इन लॉ है, ठीक है। जे डॉटर इन लॉ है तो सी आ जाएगा, क्या था, आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, जे डॉटर इन लॉ और प्लस, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका बेटा आ जाएगा आई, ठीक है, आई आ जाएगा सन, आई आ जाएगा सन, ठीक है। और एक्स और वाई आ जाएंगे कपल, कपल हैं, और एक्स की डॉटर आ जाएगी जे, और के आ जाएगा सन, ठीक है। के आ जाएगा सन और जे आ जाएगी डॉटर एक्स की, ठीक है। अब ठीक है,
वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, पहले हमने सही बनाया था, बाद में वो कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हो गया था, ठीक है। अब चलो फटाफट क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन ईजी आते हैं तो लगाओ। देखो, हु हाउ आर आई रिलेटेड, आई एंड जे रिलेटेड, ठीक है। आई और जे कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई और जे दोनों कौन है, मैरिड, डबल साइन के लिए क्या लगाते हैं हम, मैरिड, तो ये आ जाएगा कपल, ठीक है, वो कपल लिखा है वो, ये आ जाएगा कपल, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखो, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, यानी कि जे बी का कौन लगा, तो जे कहाँ है यहाँ, बी कहाँ है यहाँ, ठीक है। तो बी का ये सन है आई, और आई की ये वाइफ है, ठीक है। तो ये आ जाएगी डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो के इज द सन ऑफ बी, तो नहीं, के इज द सन ऑफ जे और आई, तो ये आ जाएगा गलत। के इज सन ऑफ वाई, के इज सन ऑफ वाई नहीं, के इज सन ऑफ ये होगा आई और जे। तो के इज ब्रदर ऑफ सी नहीं है, के इज ब्रदर ऑफ जे नहीं है, के इज सन ऑफ आई, ये देखो ये आ जाएगा सही, बिल्कुल सही बबुआ, आई का सन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दो ही थे क्या क्वेश्चन, एक सेकंड, कितने क्वेश्चन थे, तीन थे, तो ठीक है, करें, चालू करें, स्टार्ट करें, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और फेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड देख रहे हैं यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और डी सेट थर्ड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, चलो बनाते हैं। देखो, 1 से 1.5 मिनट में बन जाएगी, ये 1.5 मिनट के आसपास में बन जाएगी। देखो, पहले सर्कल, फिर 1 2 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में है, तो एफ के थर्ड लेफ्ट में, एक लेफ्ट दो लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है। अ, हम हम सारे जो क्लू हैं उनको इनसाइड फेस रख के बनाएंगे, ठीक है, या आउटसाइड कहीं भी, चलो ठीक है, आउटसाइड ही बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो हम एरो बना देते हैं, एरो, ठीक है, आउटसाइड आ जाएगा आपका एरो, ये आ गया एरो आउटसाइड, ठीक है। अब देखो, एफ के, अब जो लेफ्ट है और राइट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे लेफ्ट इधर था, अगर इनसाइड फेस कर रहा था, तो अभी लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो देखो, डी थर्ड टू द लेफ्ट है एफ के, तो एफ का थर्ड टू द लेफ्ट नीचे फेस करेगा, 1 2 3, डी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, देर इज वन पर्सन सेट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। ई सेट फोर टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहीं से, डी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एच एच ए से ई से, ठीक है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो, ई से आ जाएगा बी, बी से ई से आ जाएगा ए से आ जाएगा एच, ठीक है, और एच सी से रिलेट, ठीक है, यहाँ से देखो रिलेशन अच्छे से मिल रहा है, तो ई से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो भी सोल्व हो जाएगी। देखो, ई फोर टू द लेफ्ट बैठा हुआ है बी के, फोर्थ लेफ्ट में, यानी कि गैप ऑफ 3 है, तो यानी कि अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, 3 का गैप, 8 लोगों में 3 का गैप होता है अपोजिट साइड में, ठीक है, तो ई फोर्थ में आ जाएगा यहाँ से। अब चेक करना है, चेक कर सकते हैं, देखो, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में आ जाएगा बी, और ए सेट थर्ड टू द राइट ऑफ ई के थर्ड राइट में, देखो, एक राइट में, दो राइट में, थर्ड राइट में, ए यहाँ आ जाएगा, हमने इसलिए ई से स्टार्ट किया क्योंकि देखो क्लू कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एच सिट अपोजिट ऑफ ए के अपोजिट में बैठा हुआ है एच, तो 1 2 3 छोड़ के एच आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, अपोजिट यानी कि 3 का गैप। अब आगे देखो, और क्या था, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन बी और डी, ठीक है। अब देखो ये वाला स्टार्ट चेक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बी और डी के बीच में एक का गैप है, ठीक है, तो देखो एक का गैप बी, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डी बी यहाँ आ जाएंगे, एक का गैप आ जाएगा, और एक छोड़ के डी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक जगह आ जाएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अभी हम यहाँ लेके देखते हैं, ठीक है, एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। डी अगर यहाँ आएगा तो देखो,
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि गैप 2 का है, 2 के गैप के बाद में एफ आना चाहिए, ठीक है। 1 2, एफ यहाँ आएगा नहीं, 1 2, एफ यहाँ आ जाएगा, देखो एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। यानी कि ये वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी, देखो अगर डी को हम यहाँ रखते हैं तो थर्ड टू द लेफ्ट में आना चाहिए एफ, तो एफ अगर यहाँ आता है तो 1 2 3, ठीक है, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो दोनों ही रख सकते हैं अभी हम, ठीक है। और कंक्लूजन ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच का इमीडिएट नेबर नहीं है सी, तो सी देखो इन दोनों में से जगह कहीं भी आ सकता है, ठीक है, अभी इसे ही मानेंगे, सी कहीं भी रखते हैं हम, और जी उसके थर्ड राइट में आएगा, अगर सी यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 थर्ड राइट में जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर सी को हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 थर्ड राइट में जी यहाँ नहीं आ पाएगा, तो सी आ जाएगा हमारा यहाँ, जी आ जाएगा यहाँ, देखो ये बन गई, ठीक है। अब आप ये वाली बनाना चाहेंगे तो देखो नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, देखो अगर आप डी को यहाँ रखते, ठीक है, तो आपको एफ यहाँ रखना पड़ता, ठीक है, एफ आपका यहाँ आ जाता। अब देखो सी और जी में ये कंक्लूजन था, जी जो है थर्ड टू द राइट में सी के थर्ड राइट में, तो नीचे देख रहा है थर्ड राइट, इधर आ जाएगा 1 2 जी, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ सी को बैठा लोगे तो 1 2 3 जी यहाँ आ नहीं पाएगा, अगर सी को आप यहाँ बैठा लोगे तो 1 2 3 जी तो आ जाएगा, लेकिन सी यहाँ नहीं आ पाएगा, क्यों, सी और जी, सी और एच पास पास नहीं है, देखो ये दे रखा है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी, इस वजह से एक कंक्लूजन फॉलो नहीं कर पाएगा, इस वजह से डी आपकी यहाँ आ जाएगी, और जी कहाँ थी आपकी, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सॉरी इज, ठीक है, 2 छोड़ के एफ, तो 2 छोड़ के एफ आपका यहाँ था, और सी के थर्ड राइट में, तो सी के थर्ड राइट में जी, ठीक है, ये बन जाएगी 100% करेक्ट। चलो चेक कर लो, ठीक है, करो चेक, ये देखो बी सी डी, बी जी डी एच, बी जी डी एच, बी जी डी एच, और यहाँ देखो एच, ई एफ सी ए, ई एफ सी ए, ई एफ सी ए, ठीक है, बन गई 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक है, ये भी बन गई। चलो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, ठीक है, ये गया टाइमर, चलो सॉल्व करो फटाफट, 20 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट, वर्ड वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, आरबीआई में, आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम में, तब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो हो गया टाइम, साथ ही करेंगे, ठीक है। अब देखो जो नहीं कर पाए हैं वो देखेंगे ध्यान से, इफ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज विथ थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ इट, यानी कि पहला और तीसरा इंटरचेंज करना है, ठीक है, यानी एफ की जगह ई आ जाएगा और ई की जगह पे एफ, ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, देन विच वर्ड विल बी द सेकेंड लास्ट इफ अरेंज इन द ऑर्डर दे वुड अपीयर्ड इन डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, फिर हमें बताना है कि सेकंड लास्ट कौन सा होगा, सेकंड लास्ट यानी कि इधर से काउंट करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से काउंट करना है, ये वाला बताना है हमें। अब देखो ये सॉल्व करने के तरीका, आप पूरा सॉल्व मत करो, ये देखो पीछे वाला जब आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएंगे तो यही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे ई एम एफ, यहाँ देखो ई एफ एम, ठीक है, ई एफ एम ऐसे बन जाएगा, पहले आ गया ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, ठीक है, तो ये वाले पहले आ जाएंगे, लास्ट वाले पहले आ जाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो पहला देखो ई आएगा, इसका वाई आ जाएगा, इसका जी आ जाएगा, इसका वाई, और इसका ई, और इसका बी, तो देखो सबसे पहले आएगा बी, यहाँ बी रख देते हैं, ठीक है, फिर आएगा ई, लेकिन ई ओ एन पहले आएगा या ई एम एफ, तो पहले आएगा ई एफ एम, ई एफ, तो ई के साथ में ये वाला आ जाएगा ई एफ एम वाला, ठीक है, फिर आ जाएगा ई ओ एन वाला, ठीक है, ई ओ एन वाला, फिर आ जाएगा आपका जी वाला, ठीक है, जी जी, ठीक है,
फिर आ जाएंगे वाई वाई, तो लास्ट में आ जाएगा आपका वाई और वाई वाले। तो वाई में देखो सबसे लास्ट कौन सा है, सबसे लास्ट का सेकंड लास्ट देखना है, ठीक है। तो वाई वाले यानी कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको, बस ये दोनों उठाने थे। देखो ये था एच टी वाई और एक था पी एस वाई, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करो, देखो यही लास्ट में आएंगे। देखो वाई टी एच और ये आ जाएगा वाई एस पी, यही दोनों आएंगे लास्ट में बिल्कुल, ठीक है। एक यहाँ आएगा एक यहाँ, हमें ये वाला बताना सेकंड लास्ट। तो जो लास्ट में है उसे छोड़ दो। देखो वाई एस पहले आता है या वाई के साथ में टी एस पहले आता है, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा लास्ट वाला, तो हमें बताना है सेकंड लास्ट, सेकंड वाला ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वाई एस पी वाला, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसकी तरह आपको सॉल्व करने हैं। चलो टाइमर, अब देखो ये हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। राइट से फोर्थ वाला देखना है हमें। देखो राइट ये है, तो एक दो तीन चार, फोर्थ वाला आ गया ये, इसका थर्ड लेटर यानी एक दो तीन जी वाला लेटर, जी के और किसके, द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से फोर्थ, एक दो तीन चार, यानी कि ये आ जाएगा फोर्थ वाला, इसका सेकेंड लेटर यानी कि सेकेंड आ जाएगा एस पे। इनके बीच के नंबर बताने हैं हमें। देखो हाउ मेनी लेटर बिटवीन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो इनके बीच में कितने वर्ड आ जाएंगे। देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। फिर आ जाएगा एस, तो काउंट करो। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 11 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओ आज आज का मॉक थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। इजी इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट था आज का, ठीक है। अभी तो और क्वेश्चन रह गए हैं। देखो 8 पर्सन है ये और अराउंड स्क्वायर टेबल, ठीक है। स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं 4 पीपल, बैठे हुए हैं ऑन ईच 4 कॉर्नर, ठीक है। और 4 बैठे होंगे मिडिल साइड में। और देखो कॉर्नर वाले जो हैं वो फेस इनसाइड कर रहे हैं और मिडिल वाले हैं फेस आउटवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखो और सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे करने की कोशिश करो फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक दो तीन, चलो अब सॉल्व करते हैं। फटाफट रेक्टेंगल बना लेंगे हम या स्क्वायर जो भी है। अच्छा इसकी प्रोजेक्शन बनानी पड़ सकती है तो 2 बना लेंगे यहाँ, ठीक है। एक और एक आ जाएगा ये, ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या। अरे रुक जा बन जा, ये बन गया, ठीक है। चलो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 5 6 7 और 8, ठीक है। क्या था कॉर्नर वाले पर्सन, ठीक है यहाँ था। देखो कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस इनसाइड, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं। तो जो कोने पे बैठे हुए हैं, कोने पे, कोने, कोने होगा कोने होगा कोने, कॉर्नर पे बैठे हुए इनसाइड होंगे और मिडिल में बैठे हुए आउटसाइड फेस करेंगे। देखो आउटसाइड 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 आउटसाइड, ठीक है। अब देखो फटाफट बनाते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। देखो यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे फटाफट। पर्सन सेट अपोजिट साइड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच, अरे यहाँ से नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो, देखो क्वेश्चन कितना छोटा है।
बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, 3% सिट बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, यानी कि बी इमीडिएट लेफ्ट है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा बी, ठीक है, और बी 3% सिट बिटवीन, 3% का रूल पता है, 8 लोगों में 3 का रूल होता है, रूल होगा कि ऑपोजिट देखेंगे, ठीक है, अपोजिट बैठे होंगे, अपोजिट, यानी कि बी 3 छोड़ के आ जाएगा सी, और 1% सेट बिटवीन एच एंड सी, ठीक है, इसे हम अलग लिखेंगे, एच और सी के बीच में 1% है, एफ इज जस्ट लेफ्ट ऑफ एच बट नॉट फेस आउटसाइड। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से, कैसे, देखो कह रहा है कि एफ जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है एच के, लेकिन आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है मतलब फेस कहाँ कर रहा है, इनसाइड, ये गया, और प्रोजेक्शन बना लेंगे, इसे हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि देखो क्वेश्चन मुझे लगा बड़ा है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोजेक्शन ले ली, जिससे कि दिक्कत नहीं होती है, फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, एक कट जाएगी एक बचेगी, ये सॉल्व हो जाएगी। तो एफ जस्ट लेफ्ट में है एच के, अब देखो ये नीचे फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, और ये हाँ आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट आ जाएगा ये वाला, तो एच आ जाएगा यहाँ, इसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ, एच आ जाएगा यहाँ इमीडिएट लेफ्ट में एफ, और देखो ठीक है 1% बैठा हुआ है सी और एच के बीच में। अब देखो यहाँ प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, अब फटाफट लगा दो, एक छोड़ के सी यहाँ पे डाल दो, और एक बार एक छोड़ के सी यहाँ पे, और देखो सी और बी 3 छोड़ के गैप है, तो देखो 3 का गैप देखो, यानी कि अपोजिट बैठेंगे, सीधा अपोजिट बी को यहाँ पे डाल दो, काउंट करना चाहो काउंट भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बी आ जाएगा यहाँ, और 1 2 3, ठीक है, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, और बी ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए के इमीडिएट लेफ्ट में, अब देखो बी बैठा हुआ है यहाँ, इसका इमीडिएट लेफ्ट ए यहाँ आ जाएगा, देखो ए और इमीडिएट लेफ्ट इनसाइड फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ देखो बी यहाँ बैठा हुआ है, बी के लिए तो एक ही जगह बचेगी ए यहाँ पे, और इसका इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा ये, यानी कि ये भी यूज हो गया। अब देखो कौन सा क्लू बचा हुआ है कंफर्मेशन के लिए, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट नियर जी, यानी कि डी और जी इमीडिएट बैठे हुए हैं, तो देखो 2 इमीडिएट की जगह यहाँ भी है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 2 इमीडिएट की जगह यहाँ है, और ई सेकंड टू द लेफ्ट आ जाएगा जी के, ठीक है। अब देखो अगर आप ई जी यहाँ रखते हो, जी यहाँ रखते हो, ठीक है, जी यहाँ रखते हो, तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा ई यहाँ पे, और डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और देखो अगर आप जी को यहाँ रखते हो, नहीं जी को आप यहाँ रखो, देखो जी अगर यहाँ रखते हो तो इमीडिएट में जगह नहीं है, तो जी को यहाँ रखना पड़ेगा, और जी अगर आप यहाँ रखते हो तो इसका इमीडिएट लेफ्ट सेकंड ये आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड लेफ्ट में ही चाहिए हमें जी, ई सेकंड होता है, ठीक है, तो इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, देखो हाँ देखो जी यहाँ कहीं नहीं बैठ पाएगा, कैसे नहीं बैठ पाएगा, देखो अगर जी को हम यहाँ बैठाते हैं तो डी इसके पास नहीं बैठ पाएगा, जबकि ये पास बैठाना है, तो जी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं और डी को यहाँ, तो देखो ये अंदर फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा, ये वाला इधर लेफ्ट होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में ई यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ ए बैठा हुआ है, तो देखो जी यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो गए। अब देखो जी यहाँ भी नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जी अगर आप यहाँ रखते हो डी यहाँ रखते हो, तो ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, 1 और 2, ई बैठा हुआ है, तो ये आ जाएगी गलत और ये आ जाएगी सही, ठीक है, यानी कि लास्ट तक सर्वाइव करी, और लास्ट में ये वाला क्लू, ये 2 क्लू की वजह से सॉल्व हो गई, ठीक है। अब आप फटाफट चेक करो, कंफर्म करो ये सही है या नहीं आपके हिसाब से, ठीक है, आपने जो बनाई है उसमें मैच कर रही है या नहीं कर रही। हो गया, करें, चलो ये दे रखा है, इसे चेक करेंगे फटाफट हम। अच्छा एक रह गया है क्या रखने कुछ, ठीक है, यहाँ से देखो, जी डी ए बी
जी के राइट में है, ठीक है, राइट में। जी के राइट से डी ए बी एफ, ठीक है, डी ए, जी, जी के राइट में B A D F। फिर ये गलत बनी है क्या? क्या हो रहा है, सारी गलत कैसे बनी है? D A B F H, ठीक है, सही है। एच था, और एच के पास में आ जाएंगे ई और जी, ठीक है। एच के पास में आ जाएंगे एफ और सी। एफ और सी गलत है क्या? अच्छा, सी के लेफ्ट में E D G, सी के लेफ्ट में E D G, सी के लेफ्ट में, नहीं 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 नहीं, ये गलत कैसे बनी है? जी के सेकंड टू द लेफ्ट में ई सही बैठा हुआ है, डी और डी पास में है, ठीक है। सी और बी अपोजिट फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये कमेंट में बताओ क्या गड़बड़ क्या है इसमें, कोई क्लू गलत हो गया क्या? बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी सही बैठा हुआ है। 3% सिट बिटवीन बी और सी बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, ये हो गया। 1% सिट बिटवीन सी और एच, सी और एच के बीच में 1% है, 1% है। एफ सेट जस्ट लेफ्ट ऑफ एच, एफ सेट जस्ट लेफ्ट ऑफ एच बिल्कुल सही है, बट नॉट फेस आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है। एफ आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, आउटसाइड तो इनसाइड फेस कर रहा है, सही है, ये भी सही है। और ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में जी, यहाँ इसका सेकंड लेफ्ट में एक और डी, दो, ये सही है। और डी और जी सही, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या गड़बड़ हो रही है भाई? अच्छा ये देखो, एफ क्लू में कह रहा है इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, ये गलत है, देखो। एफ सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ एच डज बट नॉट फेस आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड फेस नहीं कर रहा, तो देखो ये वाली हो जाएगी गलत। सारी गलत कैसे हो रही हैं? दोनों गलत हो गए, ठीक है, दोनों ही गलत है। चलो आगे सॉल्व करेंगे। अब और दो क्वेश्चन रह गए होंगे शायद, एक सेटिंग या पजल कुछ रह गई होगी, और एक ये, ठीक है। चलो फटाफट और सॉल्व कर लेते हैं फिर। डायरेक्शन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट। एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के ईस्ट में है, और देखो एफ यहाँ दे रखा है। टी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ 10 मीटर वेस्ट ऑफ पी। कहीं भी प्लॉट कर लेंगे, क्या ही टी आ जाएगा अरे ये टी कहाँ है, ठीक है। टी आ जाएगा 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के 6 मीटर नॉर्थ में, एफ के 6 मीटर नॉर्थ में आ जाएगा ये। और एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, क्यू के 13 मीटर ईस्ट में, 13 मीटर ईस्ट में आ जाएगा क्यू, ठीक है। आर पी, ठीक है, और क्या है, यहाँ ये पी वाला पॉइंट था। 10 मीटर वेस्ट ऑफ पी, टी जो है 10 मीटर वेस्ट में है पी के, पी के 10 मीटर वेस्ट में, वेस्ट आ जाएगा यहाँ, और 10 मीटर आ जाएगा यहाँ, नहीं नहीं, टी वेस्ट में है, ठीक है। 1 मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है, पी के वेस्ट में 10 मीटर पे टी आ जाएगा, ये क्लू हो गए, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला, आर इज 5 मीटर साउथ ऑफ पी, पी के साउथ में 5 मीटर पे आर आ जाएगा, देखो 1 मीटर यहाँ से कम आ जाएगा, ठीक है। तो आर आ जाएगा आपका यहाँ, और ये आ जाएगा 5 मीटर, ये हो गया। एस इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर, आर के वेस्ट में है 8 मीटर पे, तो 10 ये था, लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका एस, और ये 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, जे इज 12 मीटर साउथ ऑफ एस, एस के 12 मीटर साउथ, यानी कि 1 मीटर साउथ पे आने पे यहाँ इसके सामने आ जाएगा,
और 11 मीटर नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा 12 मीटर। यहाँ क्या था, ये जे आ जाएगा। एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे के 2 मीटर वेस्ट, जे के 2 मीटर वेस्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या, दिख गया, समझ गया। ये जो जे है वो 12 मीटर साउथ ऑफ एस है, ना कि आर, मैंने एस कर, ये देखो, ये आ जाएगा जे, ठीक है, ये आ जाएगा 12 मीटर, और इसके 2 मीटर, 2 मीटर इधर आ जाएगा क्या, एम, ठीक है, एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे, ठीक है। ये देखो ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर साउथ, ठीक है, नीचे, तो ये वेस्ट आ गया यहाँ। अब क्या बचा है, ठीक है, पॉइंट एन इज 11 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू से एन 11 मीटर साउथ में है, ठीक है, 11 मीटर। अब देखो ये दोनों बराबर ही होंगे, बराबर ही होंगे, कैसे बराबर होंगे, देखो इसकी और इसकी डिस्टेंस 11 मीटर आ गई, और इसकी थी 12, यानी कि 1 मीटर यहाँ आ जाएगी और 11 मीटर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्या था यहाँ पे, जी, ठीक है, और एम था 2 मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, जे और क्या था, एन, एन आमने सामने आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है, बन गई, ठीक है, बन गई। अब चेक करो आप, फटाफट चेक करो फिर बताओ। ये देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है, इससे मैच कर लेंगे हम, देखो टी पी आर एस जे, टी पी आर एस जे, टी पी आर एस जे, बिल्कुल सही। फिर आ जाएगा एम एफ क्यू एन, एम एफ क्यू एन, एम एफ क्यू एन, 11 11 13 मीटर, 6 मीटर, और ये क्या था, 10 8 15, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा तब पता चलेगा। देखो, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एम, यानी कि टी हमारा किस डायरेक्शन में है पॉइंट एम से, तो एम कहाँ है, ये, और टी कहाँ है, ये, और ये इसके जस्ट कैसे है, कैसे है, ये देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कैसे है, नॉर्थ, तो ये आ जाएगा नॉर्थ, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, थोड़ी वैसे लेंदी थी, ठीक है, सॉल्व करने में लेंदी थी, लेकिन क्वेश्चन इजी है इसके। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एम, ठीक है, एम और आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें, तो पहले एम और आर ढूंढेंगे कहाँ है, एम दे रखा है ये, आर दे रखा है यहाँ। अब देखो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम थी जो हमने पढ़ी थी क्लासेस में, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, कैसे होगा, आर, दो यहाँ दे रखा है, ठीक है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, देखो तो दो यहाँ दे रखा है, इसे अगर हम कनेक्ट कर लें और यहाँ इसे कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी लेंथ 10 मीटर, और ये आ जाएगी हमारी 11 और एक 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर और 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और दोनों को प्लस करना है, एक सेकंड कॉमा की जगह, ठीक है, दोनों को प्लस कर देना है, और बराबर आ जाएगा सी का स्क्वायर। अब देखो इसे प्लस करोगे तो 100 और 100 आ जाएंगे 200, 244, अब 244 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, 244 मीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा स्क्वायर, इसका मतलब आ जाएगा ये, ठीक है, तो वो ये नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब है स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर। चलो आगे, इफ पी पॉइंट, इफ पॉइंट जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, तो एम दे रखा है ये, इससे 4 मीटर ऊपर, 4 मीटर ऊपर, यहाँ अगर जी बैठा हुआ है, एक मिनट ज़्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है, 4 मीटर, और यहाँ आ जाएगा जी, ठीक है। अब देखो क्या था, व्हाट इज
व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन जी और क्यू। अच्छा, जी और क्यू का टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ देखो 11 था यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस कितनी थी 11, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा, अरे नहीं, टोटल बताना है। अच्छा, टोटल का मतलब हो गया सारे ही रूट से जाकर प्लस करना, ठीक है। ये देखो इतने बड़े बड़े आंसर दे रखे हैं, उसी से समझना चाहिए था। तो पहले सारी डिस्टेंस को प्लस कर लेना है हमें क्यू तक, और बस यहाँ तक प्लस करना है, बाकी प्लस नहीं करना है। तो देखो यहाँ देखो 13, 13 और 6 आ जाएगा 19, 19 और 10, 10 आ जाएगा 29, 29 और 5 आ जाएगा 34, 34 प्लस 8 आ जाएगा 34 और 8 आ जाएगा 42, 42, 42, 42 और आ जाएगा ये 12 आ जाएगा 54, 54 और 6 आ जाएगा 60, 60 मीटर। ऑप्शन सी आ जाएगा, डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सबको प्लस करना है, ठीक है, सबको, इन सबको प्लस कर लेना है। ये देखो इन सबको प्लस करोगे 60 आ जाएगा, ठीक है। चले, चलो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन इसके और हैं। ये क्या दे रखा है, फ्लोर बेस है, बिल्डिंग है, ठीक है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं। लोअर मोस्ट इज 1 है, और इमीडिएट एबव सेकंड है, और टॉप मोस्ट 8 है, ठीक है। यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम आप अगर टाइमर लगाना चाहें तो ऐसे मान लो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट 60 सेकेंड के आसपास आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 से 3 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से 2.5 मिनट, ठीक है, 2.5 मिनट। वैसे तो 2 मिनट के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए ये सॉल्व, ठीक है, 2 मिनट आप मान सकते हैं। चलो सॉल्व करें हम फटाफट। देखो कहाँ था, ठीक है, यहाँ से पहले हम टेबल बनाएंगे फटाफट, पहले टेबल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक प्रोजेक्शन के लिए ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। देखो कहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से। जी लिव ऑन एन प्राइम नंबर फ्लोर एबव द ए से ऊपर आएगा, ठीक है। और 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। यानी कि जी आएगा प्राइम नंबर पे और ए से ऊपर आएगा। तो देखो प्राइम नंबर कितने हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 4 प्रोजेक्शन बनेंगे। तो अभी हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे जी आएगा हमारा प्राइम नंबर पे, प्राइम और ए से ऊपर आएगा, ठीक है, ए से ऊपर आएगा, ऐसे लिख देंगे। और ए और ई के बीच में 4 का गैप है, ए और ई के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, ए के ऊपर जितने हैं उतने ही एच के नीचे, ये पेयर बन गया, ठीक है। पेयर बताया था मैंने पिछली क्लासेस में, मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। ए और एच का पेयर है, यानी कि ए के ऊपर जितने हैं एफ के नीचे ही उतने हैं, ठीक है। और मोर देन 3 पर्सन आर बिटवीन एच और डी, एच और डी में 3 से ज़्यादा है, ठीक है, एच और डी में +3 है, ठीक है, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। एफ लिव एव बीज फ्लोर बट बिलो द सी के फ्लोर, ठीक है, यानी कि सी के नीचे आ जाएगा एफ और एफ आ जाएगा ऊपर बी के, देखो, ठीक है। बी के फ्लोर से एफ ऊपर है, लेकिन नीचे है सी के फ्लोर से, ठीक है। आगे देखो, बी डज नॉट लिव इमीडिएट एबव डी, डी के इमीडिएट एबव में कौन नहीं है, बी, बी नहीं है, ठीक है। तो डी के इमीडिएट एबव में बी नहीं है, ठीक है, ये हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी क्लू, कनेक्टेड क्लू नहीं था कि कोई बॉटम में मोस्ट पे बैठा हुआ है या कहीं और बैठा हुआ है, या फर्स्ट पे, फिफ्थ पे, सेकंड पे, ठीक है। तो एक ही है जो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे हम, कौन सा है, वो है जी, जी प्राइम पे, तो इसे ही हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 1-2 प्रोजेक्शन और बना लेंगे, टाइम ना लगे इससे, इसके लिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे, देखो जी प्राइम पे, प्राइम पे, जी प्राइम पे, प्राइम पे, जी प्राइम पे है, प्राइम पे है, जी प्राइम पे है, प्राइम पे है, ठीक है। ए नीचे है इसके, तो ए, इसमें तो एक ही जगह बची है, इसमें कई जगह है, ठीक है, एक ही जगह बची है। तो देखो और क्या था, ए और ई में 4 का गैप है, तो 1, 2, 3, 4,
ई फटाफट यहाँ रख दो, ठीक है। आगे देखो, जितने ए के ऊपर है उतने एच के नीचे हैं, ए के ऊपर एच के नीचे, ए जस्ट बिल्कुल बॉटम मोस्ट पे तो एच आ जाएगा टॉप मोस्ट पे, ठीक है। और आगे देखो क्या है, एच और डी में 3 का गैप है, 1 2 3 का गैप, डी आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो क्या क्लू है, बी एफ और सी आएंगे ऐसे ही सीधा सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। तो सी आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे और बी आ जाएगा यहाँ, और देखो यही हो जाएगा गड़बड़, बी यहाँ रखते ही ये वाला क्लू कैंसिल हो जाएगा। कैसे, बी और डी पास में नहीं आएंगे, ठीक है। डी के जस्ट ऊपर में, बी डज नॉट लिव इमीडिएट एबव डी, ठीक है। डी के जस्ट एबव में नहीं आएगा, ये जस्ट एबव नहीं होके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो ये हो ही जाएगा, सी और एफ और डी के जस्ट एबव नहीं है, जस्ट एबव और बिलो आएगा, ठीक है। जस्ट एबव और बिलो, ये टाइपिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, ठीक है। और देखो अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो और सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, एक सेकंड हम इसे कंफर्म कर लें पहले, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लें ये सही है या गड़बड़ है, ठीक है ये गड़बड़ है, ठीक है। एच ऊपर है तो ये गड़बड़ है, ठीक है। ये गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, देखो। और ये कनेक्ट का कैसे कर रहा है, कोई क्लू कनेक्टेड मिल क्यों नहीं रहा, अरे ठीक है ठीक है, ये हमने क्लू गलत पढ़ा है, देखो ये तो सही है, ये तो सही है, ये वाला क्लू सही था, बी और डी, ठीक है। ये क्लू बिल्कुल सही था, हमने देखो ये वाला क्लू गलत पढ़ लिया है। 2 फ्लोर एबव है, ठीक है। बी के ए के 2 फ्लोर एबव यानी कि एक का गैप, ठीक है। यानी कि अगर ये प्राइम पे आया तो एक के गैप के बाद नीचे आएगा ए, ठीक है। जी ऊपर है तो ये यहाँ पे है, तो एक के गैप के बाद जी आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका यहाँ, और देखो जी यहाँ है तो एक के गैप के बाद ए आ जाएगा यहाँ। ये प्रोजेक्शन छोड़ो, ये बनेगी ही नहीं, सॉरी सॉरी वो मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है। गलत पढ़ने की वजह से ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये वाला क्लू मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, ठीक है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो आगे सॉल्व करते हैं फटाफट पहले, उसके बाद देखेंगे। तो क्या था, ए और ई में 4 का गैप, तो 1 2 3 4 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 के बाद ई के लिए कोई जगह ही नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 के बाद ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई यहाँ आ जाएगा और इसमें देखो 1 2 3 4 ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जितने ए के नीचे हैं या ऊपर हैं उतने ही एच के ऊपर और नीचे होंगे। कैसे, ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो एच के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। एक के नीचे 2 है तो 1 2 के बाद में आ जाएगा एच, ठीक है। अब देखो और फटाफट करते हैं यार, टाइम वेस्ट हो गया इसमें बहुत, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एच और डी में 3 का गैप है, एच और डी में 3 का गैप, ऊपर आएगा नहीं तो 1 2 3 के बाद डी आ जाएगा यहाँ, और 1 2 3 डी आ जाएगा यहाँ, देखो ठीक है। अब क्या था क्लू, सी एफ बी, ये ऐसे ही सीक्वेंस में बैठेंगे, पहले सी फिर एफ फिर बी, ठीक है। तो देखो सी के नीचे आ जाएगा एफ और एफ ऊपर आ जाएगा बी से, ठीक है। यहाँ देखो सी एफ और बी, ठीक है। अब देखो कौन सा सही है, ये इमीडिएट वाला सही था, ठीक है। इमीडिएट नहीं आएगा, ये एबव हट जाएगा यहाँ से, इमीडिएट नहीं आएगा, बी डज नॉट इमीडिएट डी, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा रॉन्ग और ये आ जाएगा सही, ठीक है। तो ये वाला सही आ जाएगा, सी ई एफ बी डी जी ए, ठीक है। यही होगा सही, ठीक है। ये आ जाएगा गलत, ठीक है। आप लोग इसमें भी कर लो, यहाँ देखो इमीडिएट एबव की जगह, इमीडिएट एबव की जगह इमीडिएट रहने दो बस, ठीक है। ठीक ऊपर नहीं आएगा, ये ठीक हटा दो बस ऊपर, इसे हिंदी में कर लो, पास नहीं आएगा, ठीक है। पास नहीं आएगा, पास नहीं रहता है या फिर, ठीक है। अब ठीक है, चलो अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ये दे रखा है
वर्ड वाला, ठीक है, वर्ड वाला है। इसके कोड लैंग्वेज है, वो हमें डिकोड करना है और इसका कोड बताना है शायद हमें, ये इसका यूजफुल का, ठीक है। तो यहाँ देखो ब्लॉक का ये दे रखा है, माइटी का ये दे रखा है और यूजफुल का बताना है। तो इसमें कनेक्शन देखो, BLOCKS ब्लॉक से आ जाएगा AMNDJT, ठीक है। अब देखो आप लोगों को समझा, बी से जस्ट पहले कौन आएगा, ए, तो जस्ट पहले यानी कि -1, एल के बाद में एम यानी कि +1 LM, ठीक है। अब देखो ON -1 और यहाँ आ जाएगा सी के बाद में डी यानी कि +1, यही चल रहा है, -1 +1 -1 +1, ठीक है, माइनस से स्टार्ट होगा। तो देखो यूजफुल का क्या आएगा, USEFUL, -1 क्या आ जाएगा, टी, एस से एस के बाद क्या आएगा, ST, ठीक है, TT 2, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, दो बच्चे हमारे, ठीक है, DD और अच्छा अगले से होगा नहीं, ये तो डी आएगा, दोनों में सेम ही प्लस ST, इसमें आ जाएगा -1D, ये कि LM, इसमें +1 आएगा, ठीक है, ये माइनस आ गया है और इसमें +1 आ जाएगा, जी आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसका जी आ जाएगा। और इतना ही करना है आपको, ज़्यादा मत करो, ठीक है, ज़्यादा करोगे टाइम वेस्ट होगा, इसी से जिससे आपका आंसर आ जाए बस उतना ही सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वालिटी फेवरेट, बच्चों की फेवरेट है लोगों की, ठीक है, क्योंकि 5 से 7 सेकंड में आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं। तो फटाफट सॉल्व करो, इसके लिए टाइमर मेरे ख्याल से नहीं है, टाइमर नहीं है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो ऐसे ही, ठीक है, 5 से 7 सेकंड लो, आप सॉल्व करो इसे, फिर कराता हूँ, ठीक है। ठीक है करें, देखो यहाँ कह रहा है क्यू से देख लो, देखो टी लेस में है क्यू से, टी लेस आना चाहिए। अब देखो यहाँ लेस है, क्यू ग्रेटर आना चाहिए, क्यू ग्रेटर है, ठीक है। बीच में कॉमा है तो कॉमन देखो, कॉमन कौन सा है इन दोनों में, तो कॉमन दिख रहा है जी, कॉमन दिख रहा है जी, ठीक है, जी कॉमन दिख रहा है, तो जी से स्टार्ट करेंगे हम। टी लेस होना चाहिए क्यू से, तो ठीक है, देखो टी लेस है जी से और जी ग्रेटर है क्यू से, तो देखो ये आ जाएगा अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, जी यहाँ भी ग्रेटर है और क्यू से भी ग्रेटर है, देखो तो अपोजिट साइन आ गए, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, ये आ जाएगा गलत। और बी और वी में इक्वल देखना है, देखो बी यहाँ है, वी यहाँ है, साइन आ जाएंगे ग्रेटर और ये आ जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो वी, हाँ ठीक है, तो बी ग्रेटर है और यहाँ वी लेसर है, यानी कि बी ग्रेटर आ जाएगा ना कि इक्वल, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी, नाइदर नॉर। अब यहाँ देखो एल ग्रेटर, अच्छा ठीक है, करो 1 सेकंड, 2 से 3 सेकंड सॉल्व करने के बाद में, 2 से 3 सेकंड के बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, खरा सॉल्व, ठीक है, देखो एल ग्रेटर एफ, ठीक है, एल कहाँ दे रखा है हमारा यहाँ, और बीच में कोई भी कॉमा नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एल ग्रेटर एफ है, ग्रेटर इक्वल है और ये है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइन कौन सा होगा, ग्रेटर वाला, तो ये आ जाएगा सही, ठीक है। यहाँ देखो बी ग्रेटर इक्वल सी होना चाहिए, तो वी आ जाएगा आपका यहाँ ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, ये आ जाएगा सही, ठीक है। ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन सा साइन बनेगा, ग्रेटर इक्वल, तो ये भी आ जाएगा सही, ये भी आ जाएगा सही, यानी कि बोथ आ जाएंगे राइट, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट आंसर। लास्ट एंड 35th क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो और फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो चलो, अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक,
यहाँ पे हम पढ़ाते हैं विदाउट एड, कोई भी ऐड नहीं होगा, कोई भी पेड बैचेस नहीं होंगे, ठीक है। बैच के लिए बैच ले लो के लिए कोई भी ऐड नहीं चलेगा। विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप अच्छे से वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपका रिवीजन होगा, ये 30 दिनों तक चलेगा। आपके आरबीआई का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक चलेगा, तो 30 दिन तक लगातार आप प्रैक्टिस करें। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। आप रिकॉर्डेड चाहे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव चाहें तो लाइव देख सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके।